हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है एक्सचेंज रेट। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये होता क्या है। तो फॉरेन एक्सचेंज के चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक है एक्सचेंज रेट, इसको समझने के लिए आपको तीन कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे कि फॉरेन करेंसीज क्या होती हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है और एंड में एक्सचेंज रेट क्या होता है। नंबर वाइज मैं शुरू करता हूँ और पेपर में कैसे लिखना है मैं हूबहू वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है मैंने, तो आपको मुश्किल नहीं पड़ेगी। वन ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी। हम सबको ये पता है कि इंटरनेशनल ट्रेड जब भी हम करते हैं तो हमें फॉरेन करेंसी का यूज करना पड़ता है, हम अपनी करेंसी में नहीं कर पाते, ठीक है। द करेंसी ऑफ वन कंट्री is generally accepted within the boundary of that country, but usually it will not be accepted in another country। जो हमारी कंट्री है, जो हमारी कंट्री है जब भी वो किसी और कंट्री से ट्रेड करती है तो दूसरी कंट्री की करेंसी देनी पड़ती है या जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी है जैसे कि डॉलर, वो देना पड़ता है, ठीक है। अगर हम अपनी करेंसी यूज करेंगे तो आमतौर पे हमारे कंट्री में हमारी करेंसी ही यूज होती है। जो आईएनआर है, इंडिया में आईएनआर ही यूज होगा, बट आईएनआर क्या बाहर भी एक्सेप्ट होगा? हर एक कंट्री में एक्सेप्ट नहीं होगा, कुछ कंट्रीज में एक्सेप्ट हो सकता है बट हर एक कंट्री में एक्सेप्ट नहीं होगा, उसके लिए हमें फॉरेन करेंसी ही चाहिए होगी। Therefore, trade between nations can take place if it is possible to exchange the currency of one country for that of another। तो ट्रेड तभी हो सकता है जब हम एक कंट्री की करेंसी को दूसरे कंट्री की करेंसी से एक्सचेंज करते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में हमें दूसरों की करेंसी चाहिए होगी, ठीक है। अब फॉरेन करेंसीज क्या होता है? फॉरेन करेंसीज एंड claims on them in the form of bank deposits, checks, etc. payable in those currencies is known as foreign exchange। तो जब भी हम मतलब अपने जो बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है या फिर बैंक डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं या फिर जो हमारे चेक्स पड़े हुए हैं, हम जब फॉरेन कंट्रीज में देते हैं तो जो भी हमारे उसके ऊपर क्लेम्स होते हैं, जो भी हमारा एक्सचेंज हो जाता है पैसा दूसरे कंट्री की फॉर्म में, उसे फॉरेन करेंसीज कहा जाता है। समझ गई बात? दस द फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू फॉरेन करेंसीज। तो इसका मतलब क्या हुआ? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ? सिंपल वर्ड्स में फॉरेन एक्सचेंज का मतलब हुआ फॉरेन करेंसी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर्स, ब्रिटिश पाउंड एक्सेट्रा आर फॉरेन करेंसीज फॉर इंडिया या फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया। तो इंडिया में अगर फॉरेन करेंसीज की बात करेंगे तो इंडिया की करेंसी को छोड़ के जो भी करेंसी आ जाती है कोई और कंट्री की, जैसे यूएस का डॉलर आ जाता है या ब्रिटिश पाउंड आ जाता है, ठीक है, ये सारे के सारे इंडिया में फॉरेन करेंसी ही माने जाएंगे, ठीक है। तो ये जो फॉरेन करेंसी क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। फॉरेन करेंसी या मतलब सिंपल वर्ड्स में जो किसी और कंट्री की करेंसी, समझ की बात। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में थोड़ा बताता हूँ। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द मार्केट वेयर फॉरेन एक्सचेंज इज ट्रेडेड। तो सिंपल वर्ड्स में जो भी फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी जहां पे खरीदी और बेची जाती है, एक्सचेंज की जाती है, उसको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहा जाता है। People buy and sell foreign exchange as a result of international transactions of goods and services and movement of the capital। लोग आपस में जो सेल एंड परचेज करते हैं फॉरेन करेंसी की, वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो गुड्स एंड सर्विसेज को एक कंट्री से दूसरे कंट्री बेचते हैं या खरीदते हैं, या मूवमेंट ऑफ कैपिटल की वजह से एक कंट्री में करेंसी आती है या जाती है, ठीक है। द बायर्स एंड सेलर्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स आर इंडिविजुअल्स, फर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक्स। तो जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उनमें जो बायर्स एंड सेलर्स हैं वो इंडिविजुअली भी हो सकता है। क्या पता मैं बाहर से कोई सामान मंगवा लूं तो मैं बाहर करेंसी भेज रहा हूँ, या फर्म्स, कंपनियां भी सेल एंड परचेज करती हैं। और फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स जो सिर्फ फॉरेन करेंसी को खरीदने बेचने का काम करते हैं, वो भी आ सकते हैं ब्रोकर्स, जिनके थ्रू आप करेंसी को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसमें एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स भी आ जाते हैं, कमर्शियल बैंक्स भी ये एक्टिविटी करती है और सेंट्रल बैंक्स भी इसमें आ जाते हैं। लाइक एनी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ सिस्टम नॉट अ प्लेस। किसी भी मार्केट की तरह जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो एक सिस्टम है, एक सिस्टम या एक सिचुएशन है जहां पे करेंसी को खरीदा जाता है, बेचा जाता है। ये कोई जगह नहीं है, समझ की बात। Sale and purchase of foreign exchange in the foreign exchange market is done at a price which is expressed by the exchange rate। तो अब एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट वो रेट है जिस पे करेंसी, फॉरेन करेंसी खरीदी जाती है या बेची जाती है। तो therefore exchange rate refers to the rate at which the currencies of different countries are traded or exchanged। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट या एक्सचेंज रेट क्या हुआ? वो रेट जिस पे फॉरेन करेंसीज खरीदी जाती हैं या बेची जाती हैं। इन अदर वर्ड्स,
एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। हम ये भी कह सकते हैं कि एक करेंसी का दूसरे करेंसी की टर्म्स में क्या प्राइस है। फॉर एग्जांपल $1 का इंडियन रुपीस में प्राइस अभी 82 या 83 या समथिंग चल रहा है, तो डॉलर का प्राइस इन टर्म्स ऑफ इंडियन करेंसी इतना हो गया। समझ की बात। मोर प्रिसाइसली, एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच करेंसी ऑफ अ कंट्री इज बॉट एंड सोल्ड अगेंस्ट द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो और सिंपल वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सचेंज रेट वो रेट है जिसपे एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी से एक्सचेंज की जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, और उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।